कोई नाम नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, फिर भी इंटेलिजेंस फाइल्स में उसका जिक्र आज भी मिलता है। एक ऐसा आदमी जो ऑफिशियली कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ना उसकी तस्वीर, ना उसका असली नाम, लेकिन दुश्मन मुल्क के सबसे डेंजरस लोग उसे पहचानते थे। लोग कहते हैं वो एक शैडो था, और उस शैडो का नाम था गुमनाम बेहरा। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो देश के लिए जिया, देश के लिए लड़ा, और जब वक्त आया तो बिना किसी पहचान के खुद को मिटा दिया। गुमनाम बेहरा का जन्म ओडिशा के एक छोटे से गांव में हुआ था। एक आम परिवार, सिंपल जिंदगी, पर बचपन से ही उसमें कुछ अलग था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, गुमनाम अक्सर अकेला रहता, दूर कहीं बैठकर लोगों को ऑब्जर्व करता। उसकी आंखों में एक अजीब सा फोकस था, जैसे वो दुनिया को समझ रहा हो। उसके पिता एक स्कूल टीचर थे और माँ घर संभालती थीं। उन्होंने उसे हमेशा एक ही बात सिखाई, सच्चाई और हिम्मत कभी मत छोड़ना। लेकिन जिंदगी ने उसे जल्दी बड़ा बना दिया। एक दिन गांव के पास एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ, जहां कुछ लोगों ने बिना वजह एक आदमी पर हमला कर दिया। सब लोग डर के मारे चुप रहे, लेकिन 15 साल का गुमनाम आगे बढ़ा। उसने कुछ नहीं कहा, बस आंखों में आंखें डालकर उन लोगों को रोक दिया। उस दिन पहली बार लोगों ने उसमें डर नहीं, हिम्मत देखी। समय के साथ उसकी स्किल्स और शार्प होती गईं। पढ़ाई में तेज, दिमाग से शांत, और सिचुएशंस को समझने की एक अलग ही एबिलिटी। कॉलेज के दौरान एक आदमी ने उस पर नजर रखी। कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक सीक्रेट इंटेलिजेंस ऑफिसर। उन्होंने गुमनाम में वो पोटेंशियल देखा जो हर किसी में नहीं होता। एक दिन बिना किसी वार्निंग के गुमनाम को एक ऑफर मिला। देश के लिए काम करना है। न सैलरी की बात हुई, न पोजीशन की, बस एक सवाल। और गुमनाम ने बिना सोचे जवाब दिया, हां। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। ट्रेनिंग शुरू हुई, ऐसी ट्रेनिंग जिसमें सिर्फ बॉडी नहीं, दिमाग भी तोड़ दिया जाता है। दिन में कॉम्बैट, रात में साइकोलॉजिकल टेस्ट्स, कभी भूखा रहना, कभी बिना सोए 48 घंटे तक मिशंस कंप्लीट करना। हर दिन एक नई लिमिट क्रॉस करनी पड़ती थी। उसका नाम, उसकी पहचान, सब कुछ धीरे धीरे छीन लिया गया। और एक दिन गुमनाम बेहरा ऑफिशियली खत्म हो गया। अब वो सिर्फ एक कोड था, एक शैडो ऑपरेटिव। उसका पहला मिशन सिंपल नहीं था। उसे बॉर्डर के पार भेजा गया, एक ऐसे नेटवर्क को तोड़ने के लिए जो देश के अंदर अटैक्स प्लान कर रहा था। नया नाम, नई पहचान, और एक अकेला आदमी दुश्मन के बीच। हर पल खतरा, हर कदम मौत के करीब। वहां उसने सिर्फ सर्वाइव नहीं किया, बल्कि धीरे धीरे सिस्टम के अंदर घुस गया। दुश्मन के बीच रहकर उनका भरोसा जीतना सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन गुमनाम ने वो भी कर दिखाया। महीनों तक उसने इंफॉर्मेशन गैदर की, हर छोटी बात नोट की, और एक दिन उसने सिग्नल भेजा। ऑपरेशन रेडी था। एक रात जब सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ, एक के बाद एक हाइडआउट रेडी था। एक रात जब सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ, एक के बाद एक हाइडआउट्स डिस्ट्रॉय होने लगे। दुश्मन समझ भी नहीं पाया कि उनके बीच में ही एक शैडो था। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। देश में एक बड़ा हमला होने से पहले ही रोक दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर मिशन के साथ रिस्क बढ़ता गया। और फिर आया उसका सबसे डेंजरस मिशन। इस बार टारगेट छोटा नहीं था, बल्कि एक ऐसा मास्टरमाइंड जिसे पकड़ना लगभग नामुमकिन माना जाता था। गुमनाम फिर से अंधेरे में उतर गया। इस बार स्टेक्स और भी हाई थे। कुछ हफ्तों बाद एक मैसेज आया, टारगेट लोकेटेड। लेकिन उसके बाद साइलेंस। दिन बीत गए, हफ्ते बीत गए, पर गुमनाम का कोई पता नहीं। एजेंसी ने ऑफिशियली मिशन क्लोज कर दिया। रिकॉर्ड्स में लिखा गया, ऑपरेटिव लॉस्ट। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब कुछ महीने बाद एक खबर आई। वही मास्टरमाइंड जिसे पकड़ना नामुमकिन था, अचानक खत्म हो गया। कोई प्रूफ नहीं, कोई विटनेस नहीं, बस एक क्लीन ऑपरेशन। और उसके बाद कभी कोई बड़ा अटैक प्लान नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं ये गुमनाम का लास्ट मिशन था। कुछ कहते हैं वो आज भी जिंदा है, शायद किसी और नाम से, किसी और जगह पर, एक आम आदमी की तरह, या फिर अब भी एक शैडो बनकर। सच क्या है कोई नहीं जानता, क्योंकि गुमनाम बेहरा की कहानी का सबसे बड़ा सच ये है, वो कभी फेमस होने के लिए नहीं लड़ा, वो कभी पहचान के लिए नहीं जिया,
उसने बस अपना फर्ज निभाया और जब वक्त आया तो अपनी कहानी को भी गुमनाम बना दिया।